तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली में और सॉल्व करते हैं अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसके दो भाग हैं। इस वीडियो में हम पहला भाग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 में जो प्रश्न लिखा हुआ है वह इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के पहले भाग में लिखा है दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर हो तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर √3 का जो मान है वो 1.73 लेना है। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में एक उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक। और पृथ्वी के दो केंद्रों से उसके उन्नयन कोण जो है एक केंद्र पर 30 डिग्री और दूसरे केंद्र पर 60 डिग्री पाया गया है। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक भूमि है, ये है क्वेश्चन नंबर 34 का पहला भाग, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये भूमि है, ठीक, यानी धरती की सतह है। हालांकि ये गोल होती है लेकिन मान के चलते हैं कि ये सपाट है ना, इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये है, क्या है, धरती है। और यहाँ पर अंतरिक्ष, ये बाकी ऊपर अंतरिक्ष मान लेते हैं, ठीक। और अंतरिक्ष में यहाँ पर एक उपग्रह है, ठीक ना, इस तरीके से उपग्रह है। इस उपग्रह को क्या मान लिया जाए, ए मान लेते हैं। ए उपग्रह है, सैटेलाइट, या एस मान लेते हैं, सैटेलाइट एस, ठीक ना। तो एस एक सैटेलाइट है, ठीक। और यहाँ से धरती से मान लेते हैं इसकी ऊंचाई ये है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, धरती से इसकी ऊंचाई, ठीक ना। मान लेते हैं कि धरती से ये इतना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। अब इसकी ऊंचाई तो निकालनी है ना, ऊंचाई निकालनी है ना। तो इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी क्या चीज़, एच। तो एच ऊंचाई पर है सैटेलाइट, धरती से एच ऊंचाई पर है सैटेलाइट, ठीक। तो इस बिंदु को मान लेते हैं क्या, इस बिंदु को ए मान लेते हैं, ठीक। ए बिंदु है धरती का। अब बताया जा रहा है कि इस धरती पर दो केंद्र है, सैटेलाइट का केंद्र, ठीक। एक मान लेते हैं यहाँ पर है और एक मान लेते हैं इतना दूर नहीं, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं, ठीक ना, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को मान लेते हैं क्या चीज़, बी, ठीक ना, बी बिंदु मान लेते हैं और इसे ओ मान लेते हैं, ठीक। तो इस दोनों बिंदु से, पहले इस बिंदु से देखते हैं। तो इस बिंदु से इस सैटेलाइट, यानी इस बिंदु पर इस सैटेलाइट का जो उन्नयन कोण होगा, मान लेते हैं कि ये है उन्नयन कोण, मानेंगे क्या, बनवे करेगा ऐसे। तो ये उन्नयन कोण है ना, इस भूमि केंद्र पर इस सैटेलाइट का उन्नयन कोण जो है ये कितना है, 30 डिग्री है, ठीक ना। और इस बिंदु पर इस सैटेलाइट का उन्नयन कोण इस प्रकार से बनता है कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। इस तरीके से 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण है, ठीक। तो ये ओ पर एक भूमि केंद्र है ना, केंद्र है जहाँ पर सैटेलाइट का मेजरमेंट किया जाता है, यानी कंट्रोल। और दूसरा ये है बी। और बताया जा रहा है कि इन दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है। हालांकि 400 किलोमीटर इतना दूर तो नहीं है ना, फिर भी आप इमेजिन कीजिए कि ये 400 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो है 400 किलोमीटर, है ना, कितनी, 400 किलोमीटर। इसे ढंग से लिखेंगे क्योंकि बड़ा अमाउंट है, 400 किलोमीटर, ठीक। तो 400 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों क्या है, भूमि केंद्र है जहाँ से इस सैटेलाइट का मेजरमेंट किया जाता है। 400 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पृथ्वी से ये कितनी ऊंचाई पर है सैटेलाइट, यही तो प्राप्त करना है। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना उपग्रह की ऊंचाई कहाँ से, पृथ्वी से, ठीक ना। ऊंचाई कितनी, एच है, ठीक ना, एच मान लेंगे, ठीक, ढंग से एच मान लेंगे। तो अब इस एच को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक हो गया एस ए ओ और दूसरा हो गया एस ए बी। तो पहले छोटे त्रिभुज में चलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये जो है 400 किलोमीटर, ये इस त्रिभुज के आधार से रिलेटेड है ना। इस, और ये जो एच है लंब से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आधार और लंब वाला रिलेशन लगाते हुए इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज एस ए या एस ओ ए में, तो एस ओ ए में इस एंगल को यूज़ करेंगे, है ना। तो इस एंगल के लिए लंब है और ये आधार है। तो क्या करेंगे, टेन, है ना, टेन कितना, 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री के लिए ये जो मतलब टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी ए एस और बट्टे ओ ए, ऐसे कर सकते हैं। या
60 डिग्री का यहाँ जो वैल्यू होगा tan 60 डिग्री का होगा √3, यहाँ जगह कम है, ऊपर लिखते हैं, है ना। तो स्पेस यहाँ इतना बचा हुआ है किस लिए, सोने के लिए, सोने के लिए नहीं है, ठीक ना। तो बराबर, सॉरी या बराबर नहीं, या फिर रूट क्या है tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना रखेंगे, रूट थोड़ा नीचे यहाँ ग्लेयर है ना, तो यहाँ रखते हैं 3 बराबर ए एस, ये है h, तो रखेंगे h बटे ओ ए, है ना, नहीं मालूम है, रहने देते हैं ओ ए, इस तरीके से। तो ओ ए नहीं मालूम है ना, तो ओ ए को बराबर कर लेते हैं, यानी इसे इधर रिप्लेस कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर ओ ए आ जाएगा √3 के बदले में, और यहाँ पर √3 आ जाएगा इसके बदले में, ओ ए के बदले में, ठीक। तो इसे अभी रहने देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज एस ए बी में चलेंगे, है ना, लिखेंगे अब त्रिभुज एस ए बी में, ठीक। तो इसके लिए ये है, इस एंगल को यूज़ करेंगे और इसके सामने की भुजा जो है लंब है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधार है। तो tan 30 डिग्री बराबर ए एस और बट्टे में ए बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ 1/√3 बराबर ए एस हो गया h और ए बी, तो ए बी को रहने देते हैं ए बी। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ ए बी आ जाएगा और दूसरी तरफ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3h आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ जो ए बी है ये दो भाग में बटा हुआ है, एक है ओ ए और दूसरा ओ बी, ठीक। तो क्या लिखेंगे, ओ ए और प्लस में ओ बी और बराबर में √3h। ओ ए का वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं कितना है, जितना भी है वो रखेंगे h बटे √3, तो h बटे √3 प्लस ओ बी। अब ओ बी क्या है, यहाँ देखिए 400 किलोमीटर, तो रखेंगे 400 किलोमीटर और बराबर में √3h है। अब क्या करना है कि h को एक तरफ और संख्या को एक तरफ रखेंगे, है ना। तो या इसे उस पक्ष में ले जाते हैं, तो एक पक्ष में रह जाएगा 400 किलोमीटर और दूसरी तरफ √3h माइनस h बटे √3, इस तरीके से, ठीक। या 400 किलोमीटर बराबर इन दोनों का एलसीएम, यानी पहले हम h को कॉमन लेंगे तो √3 हो जाएगा माइनस 1 बटे √3, इस तरीके से। या 400 किलोमीटर बराबर h, और यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और बट्टे में √3, तो इस √3 से इसमें गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 400 √3 किलोमीटर, और दूसरी तरफ 3 में से 1 घटा करके लिखेंगे तो 2 और गुने में h हो जाएगा। फिर हम देख सकते हैं कि ये 2 एकम 2 और 400 दूना 200 दूना 400, ठीक। तो हो गया कितना, एक तरफ हो गया 200 √3 किलोमीटर और दूसरी तरफ h, या फिर एक तरफ पहले हम h को लिख देंगे और दूसरी तरफ 200 √3 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ पर √3 का जो वैल्यू बोला जा रहा है, √3 का वैल्यू यहाँ पर लेना है 1.73, ठीक, 1.73। तो यहाँ पर √3 का वैल्यू रखेंगे कितना, 200 तो है ही, अब उन्हें 1.73 किलोमीटर, ठीक। फिर या h बराबर, तो 200 गुने 1 पॉइंट यानी 1.73, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 100 और गुने में 1.73 किलोमीटर, ठीक। या h बराबर, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 6, 7 दूना 14 और क्या हो गया 2 दूना 4 और 2 इकाई 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 100 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है राइट साइड में खसक जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पर दशमलव खत्म, तो हो जाएगा किलोमीटर, ठीक। तो h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू हो गया 346 किलोमीटर, है ना, 346 किलोमीटर, यानी उपग्रह की जो ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 346 किलोमीटर, ठीक। तो आंसर हो गया 346 किलोमीटर, ठीक ना। तो आप इतना नोट कर लें।